नमस्कार, मैं हूं ब्रिज कुमार। विज्ञापन लक्स का और सेवन ड्रग्स का, क्या यह बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं है? क्या इसके लिए आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? और सजा तो मिलेगी, क्योंकि हर नाम निकल के आ रहा है। मैडम रिया जब जब एनसीबी के रैंप पे कैट वॉक करती हैं, कुछ न कुछ नया नाम निकल के सामने आ रहा है। और बॉलीवुड का ये गाना भी याद रखिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। रिया ये दोस्ती नहीं तोड़ेगी। आप सबों से इतने प्यार से उन्होंने दोस्ती निभाई है। जेल के बाहर आपको ड्रग्स खिलाया है, पिलाया है। अब वो अपने हाथों से, अपनी चक्की से निकले हुए आटे की रोटी भी खिलाएगी। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड का वो गाना याद है ना, हम साथ साथ हैं। बस उस गाने को सच बनाने का टाइम आ गया है। और 60 दिन जांच के बाद महाराष्ट्र की स्कॉटलैंड पुलिस कहती है सब ठीक ठाक है। यहां स्कॉटलैंड पुलिस, महाराष्ट्र की सीबीआई 1 महीने में 10 ड्रग माफियों को अंदर कर देती है और 50 और की सांसें अटकी पड़ी हुई है। आगे आगे संजय भाई राउत साहब, देखना कहीं तुम्हारा और तुम्हारे आका का भी नाम ना आ जाए। किसी व्हाट्सएप चैट में तुम लोगों का भी नाम निकल गया, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, तभी इतना हो हल्ला मचाए हुए, मुझे ऐसा लगता है। और शिवसेना के नेता का बयान कि पूर्व डीजीपी मुंबई मामले में राजनीतिक एजेंडा चला रहे थे। साहब, आप भी पीछे नहीं थे राजनीतिक एजेंडा चलाने में। नहीं तो अभिनेत्री को अपशब्द बोलकर उनके दफ्तर को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके तोड़कर अपने शिवसेना के गुंडों द्वारा 65 साल के पूर्व नौसैनिक अफसर पर हमला करके उसको सही क्यों ठहराते? अभिनेत्री के दफ्तर तोड़ने पर बहुत जल्दबाजी दिखाई आपने, पर मुंबई का बाढ़ का कोई टेंशन नहीं आपको। मुंबई का भिवंडी में एक अवैध निर्माण का कुछ भी नहीं किया आपने। 45 साल से खड़ा था बिल्डिंग, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा किसको? उस बिल्डिंग में रहने वाले आम लोगों को। बिल्डिंग गिर गई, 36 लोग मारे गए। कहां था आपका जेसीबी वाला, बीएमसी वाला, बुलडोजर चलाने वाला? कहां था? यह राजनीतिक घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा साहब। सुन लो मेरे भाषण, समझ रहे हो? और आपको खबर सुनाते हैं, दीपिका पादुकोण, इनसे पूछताछ शुरू हो गई। सारा अली खान से भी पूछताछ शुरू हो गई। रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी है। एनसीबी इस वक्त बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस की जांच कर रही है। बता दें, रिया, अपनी प्यारी रिया चक्रवर्ती, बॉलीवुड की प्यारी रिया चक्रवर्ती से जब जांच एजेंसी ने कड़ाई से पूछताछ किया, तो अपनी दोस्ती का वादा निभाते हुए इन्होंने अपने दोस्तों का नाम ले लिया और कई चैट्स भी शेयर किए। वही अब ये देखने वाली बात होगी कि इन सब से पूछताछ के बाद किन लोगों का नाम सामने आता है और इस ड्रग्स नेक्सस के तार कहां तक जुड़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं सबसे बड़ी बात आपसे पूछ रहा हूं, कि ये जो ड्रग्स वाली कंपनी है KWAN, क्वान, इसका बिग बॉस है कौन? कौन है बिग बॉस? कुछ समझ पाए अभी तक आप? इसका बिग बॉस कौन है? आज मैं एक एक बात साफ करना चाहता हूं कि कीचड़ में लिप्त बॉलीवुड की ये बू अब पूरे देश में फैल गई है। इस दलदल में खड़े लोग नायक नहीं, खलनायक हैं। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। यही गाना सब गाओ तुम लोग। ड्रग्स की ये देवियां, कोकेन में हाथ काले कर चुके ये लोग, ये हशीश वाले हीरो, इनकी गंदगी और इनकी दुर्गंध इस देश के लोगों के सामने आ चुकी है। वो कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। ये सब मास्क लगा के नकली चेहरा दिखाकर आपके पैसे पर अपने अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। इनकी कोठियां, इनकी गाड़ियां, इनके चार्टर्ड प्लेन, इनकी शान और शौकत, ये सारी चीजें आपके पैसे पर टिकी हुई। लेकिन सच्चाई को जानते हुए भी फिलहाल ये लोग सन्नाटे के सागर में डूबे हुए। ये सन्नाटा संयोग नहीं है, षड्यंत्र है। मैं आपको बता दूं, मैं जानना चाहता हूं
कि सन्नाटे के बाद इनकी हिम्मत कैसे होगी कि आपके सामने आए, इनकी हिम्मत कैसे होगी कि आपकी आंखों में आंखें डालकर बातें करें, कैसे मिलाएंगे नजरें, बोलिए कैसे। ये झूठे संवाद, स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलने वाले लोग, ये दिखावा पसंद लोग, फरेब की बुनियाद पर खड़ी ये इंडस्ट्री, इनकी हिम्मत कैसे होगी किसी फिल्म के जरिए आपके सामने आने की। ये दम मारो दम वाली संस्कृति, LSD वाले ड्रग पर मूवी बनाने वाले ये लोग अब क्या करेंगे? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ उड़ियापुर बनाएंगे? इनका बिग बॉस एक कायर है, एक डरपोक है। ये बिग बॉस अब क्या जवाब देगा? लेकिन हम जवाब देने से नहीं डरेंगे और सवाल पूछने से भी नहीं डरेंगे। हम एक वादा करते हैं आपसे कि राष्ट्रवाद के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों का घमंड हम तोड़ देंगे। ये बॉलीवुड में जो गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का जो ये षड्यंत्र है, उसे हम दबा देंगे। हम इनका बहिष्कार करेंगे, संपूर्ण बहिष्कार। इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या ड्रग्स का यही सच छिपाने के लिए बॉलीवुड सुशांत को मानसिक बीमारी